कल्पना कीजिए, आप एक प्राचीन यज्ञशाला में बैठे हैं। चारों ओर गूंजती हुई एक ऐसी ध्वनि सुनाई दे रही है जो आज के किसी भी संगीत से अलग है। न ये पूरी तरह गाना है, न ही सामान्य मंत्रोच्चारण, बल्कि एक रहस्यमयी, खिंची हुई, लहराती हुई ध्वनि। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि यही है सामगान, वो खोई हुई कला जो कभी सामवेदा का हृदय हुआ करती थी और आज लगभग विलुप्त हो चुकी है। इस वीडियो में हम इसी अद्भुत रहस्य को समझेंगे कि क्यों प्राचीन सामवेदिक चैंटिंग आज के मंत्रों और संगीत से इतना अलग सुनाई देता है और इसके पीछे कौन सा गहरा विज्ञान छिपा है। शुरुआत करते हैं एक मूल सत्य से। प्राचीन ऋषियों के लिए ध्वनि केवल शब्द नहीं थी, बल्कि नाद थी, एक ऐसी ऊर्जा जो सीधे चेतना को प्रभावित करती है। इसलिए उन्होंने मंत्रों को केवल बोलने के लिए नहीं बनाया, बल्कि उन्हें एक विशेष संगीतात्मक संरचना दी। यही सामगान है, जहां हर मंत्र को एक खास स्वर, एक खास लय और एक खास खिंचाव या इलोंगेशन के साथ गाया जाता है। अब सवाल उठता है, ये इतना अलग क्यों लगता है? इसका उत्तर छुपा है स्वर विस्तार और ग्लाइडिंग नोट्स में। सामगान में एक ही शब्द को कई अलग अलग स्वरों में खींचकर गाया जाता है। ये तकनीक आज के क्लासिकल म्यूजिक में भी मिलती है, लेकिन सामगान में ये कहीं अधिक गहरी और जटिल होती है। ये केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए बनाई गई थी। जब आप इसे सुनते हैं तो आपका दिमाग उस लय के साथ सिंक्रोनाइज होने लगता है, आपकी सांसें उस रिदम के अनुसार चलने लगती हैं और धीरे धीरे आप एक ध्यान अवस्था में प्रवेश करने लगते हैं। यही कारण है कि सामगान सुनने पर एक अजीब सी शांति और गहराई का अनुभव होता है। अब इसे और गहराई से समझने के लिए एक कहानी सुनिए। एक युवक नील, जो आधुनिक संगीत का बहुत बड़ा शौकीन था, हमेशा सोचता था कि प्राचीन चैंटिंग इतनी अजीब क्यों लगती है। एक दिन उसे एक दुर्लभ अवसर मिला, एक पुराने गुरुकुल में सामगान सुनने का। शुरुआत में उसे ये समझ नहीं आया। उसे लगा कि ये बहुत धीमा और खिंचा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वो उस ध्वनि में डूबता गया, उसने महसूस किया कि उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, उसकी सोच धीमी हो रही है और वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच रहा है जहां वो केवल सुन नहीं रहा, बल्कि महसूस कर रहा है। जब चैंटिंग समाप्त हुई तो उसे लगा जैसे वो किसी गहरी यात्रा से लौट कर आया हो। उसने गुरु से पूछा, ये इतना अलग क्यों है? गुरु ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि ये केवल ध्वनि नहीं, ये चेतना को छूने का तरीका है। यही सामगान की असली शक्ति है, ये आपको भीतर तक बदल देता है। अब अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। जब ध्वनि को अलग अलग स्वरों में खींचा जाता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशन पैटर्न बनाता है और ये पैटर्न सीधे आपके दिमाग की तरंगों को प्रभावित करता है। यही कारण है कि सामगान सुनने पर आपको एक ट्रांस लाइक स्टेट का अनुभव हो सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू समझते हैं, उच्चारण की शुद्धता। सामगान में केवल स्वर ही नहीं, बल्कि हर अक्षर का उच्चारण भी बेहद सटीक होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरे वाइब्रेशन पैटर्न को बदल सकती है। यही कारण है कि इसे सीखना और सिखाना इतना कठिन था और शायद यही वजह है कि ये कला धीरे धीरे खोती चली गई। अब सोचिए, आज के समय में हम तेज, छोटे और इंस्टेंट म्यूजिक के आदी हो चुके हैं, लेकिन सामगान हमें सिखाता है कि असली शक्ति धीरे और गहराई में होती है। ये हमें रुकने, सुनने और महसूस करने के लिए मजबूर करता है। यही कारण है कि ये आज भी इतना प्रभावशाली है, भले ही ये कम लोगों तक पहुंचा हो। अब इस पूरे विषय का सबसे गहरा संदेश क्या है? ये कि ध्वनि केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा का माध्यम है और जब आप इसे इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपका पूरा अनुभव बदल जाता है। अब अंत की ओर बढ़ते हुए इस पूरे विषय का गहरा निष्कर्ष समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक शांत झील की तरह है, लेकिन रोजमर्रा की भाग दौड़, तनाव और शोर उसे लगातार विचलित करते रहते हैं। लहरें उठती हैं, पानी अस्थिर हो जाता है और आप अपनी ही गहराई को नहीं देख पाते। सामगान उस झील को फिर से शांत करने का एक तरीका है। जब आप इस धीमी, खिंची हुई ध्वनि को सुनते हैं तो वो धीरे धीरे आपके मन की लहरों को शांत करने लगती है। आपका ध्यान बाहर से हटकर अंदर की ओर जाने लगता है और आप उस गहराई को महसूस करने लगते हैं जिसे आपने शायद कभी महसूस नहीं किया था। यही सामगान का असली उद्देश्य है, आपको आपके भीतर ले जाना। यह आपको सिखाता है कि असली शांति बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर है और ध्वनि केवल एक माध्यम है जो आपको वहां तक पहुंचाती है। अब सवाल ये है कि क्या आप इस खोई हुई कला को फिर से खोजने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस ध्वनि को सुनने के लिए तैयार हैं जो केवल कानों से नहीं, बल्कि आत्मा से सुनी जाती है? क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप केवल चैंटिंग नहीं सुन रहे होते,
आप अपने अस्तित्व को एक नई गहराई में ले जा रहे होते हैं। तो अगर आप भी इस गहरे और रहस्यमयी जान को और जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं नाद को महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप ये कदम उठाते हैं तभी आपकी असली यात्रा शुरू होती है।